कक्षा 10 गणित। अभी तक आपने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं और दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में अध्ययन किया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चर हों ऐसे रैखिक समीकरण यानी एक घात वाले ऐसे समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 होती है, उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इस आधार पर पहला क्वेश्चन दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है समीकरणों के रूप में बनाना, समीकरण बनाना, और ग्राफीय रूप का इसको ग्राफ पर अध्यारोपित करना। तो देखिए यह ग्राफ पर प्रदर्शित करना। तो पहले बीजगणितीय रूप में देखते हैं, दो चर हैं तो दो व्यक्ति भी हैं, एक आफताब है और एक आफताब की पुत्री है। दोनों की अलग अलग आयु को मान लेते हैं। माना आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। आफताब की आयु भी पता चल गई और पुत्री की आयु हमने मान ली है दोनों की। तब पहली शर्त है, पहली कंडीशन है, वो कहा जा रहा है 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु रही क्या होगी? तो देखिए आज से 7 वर्ष पहले है तो माइनस हो जाएगी कितनी, तो x माइनस 7 वर्ष। और पुत्री की आयु भी कितनी होगी 7 वर्ष पहले, तो y माइनस 7 वर्ष। तब प्रथम शर्त है आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो पुत्री उसकी 7 गुनी छोटी है। अगर दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं तो पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए आफताब की आयु बराबर 7 गुणा पुत्री की आयु। x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। एक्स माइनस 7 7 का गुणा करेंगे 7y माइनस के 49। 7y का पक्षांतर तो x माइनस 7y बराबर 49 तो है ही माइनस का, 7 का पक्षांतर प्लस के 7, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये बीजगणितीय रूप आया पहले समीकरण। ऐसे द्वितीय शर्त क्या है, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद देखेंगे, आज के 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, तो x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। तब कंडीशन क्या है कि आफताब की आयु कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की आयु जो है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दें बराबर हो जाएंगे। इसलिए आफताब की आयु x प्लस 3, पुत्री की 3 गुणा y प्लस 3। ये आएगा x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा करें 3y प्लस 9। इसलिए x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, 3 का पक्षांतर, x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें से जो समीकरण प्राप्त हुए हैं यही बीजगणितीय रूप है। ये जो प्राप्त हो गया ये बीजगणितीय रूप प्राप्त हुआ है। अब इस रूप से हमें ग्राफीय रूप में चलना है, यानी ये समीकरणों को हल करके इनकी वैल्यू ज्ञात करके हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो देखते हैं आगे। यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से। देखिए अब इन समीकरणों से समीकरण 1 को ले लेंगे। ये समीकरण 1 आया ग्राफ बीजगणितीय रूप में, ये 2 आया था। इन दोनों से हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। समीकरण 1 था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। x का पक्षांतर किया तो माइनस x माइनस के 42। इसलिए दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 42 अपॉन यहाँ माइनस 7, इसको पक्षांतर किया तो बट्टे में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 42 बट्टे 7। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसमें x का कुछ मान रखेंगे और y के मान रखेंगे। देखिए यदि हम x बराबर 0 रख दें, 0 रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा 0 प्लस 42 बटे 7। y बराबर
42/7 यानी कि भाग देंगे 6 बार। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अन्य मान भी रख सकते हैं। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x की थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए और कोई मान रख सकते हैं, जैसे -7 रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं। ऐसा मान रखेंगे जो 7 का भाग चला जाए। तो देखिए x बराबर -14 रखने पर, x का मान -14 रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर y बराबर आएगा -14 + 42/7। 42 में से 14 घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 28/7। 28 में 7 का भाग देंगे तो y बराबर 4। ऐसे ही -7 भी रख सकते हैं, या हम y का मान 0 लाना चाहते हैं तो -42 भी रख सकते हैं। जैसे x बराबर -42 रखने पर, -42 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, -42 + 42/7 यानी कि 0/7। y बराबर आ गया 0। मिनिमम 2 वैल्यू या मैक्सिमम 3 वैल्यू हमें निकालनी होंगी। उसके बाद इससे हम टेबल बनाएंगे। x का मान क्या रखा और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ। x का मान जब 0 रखा तो y का मान 6 आया। x का मान -14 रखा तो y का मान 4 आया, और x का मान -42 रखा तो y का मान 0 आया। मुख्य रूप से तो हम x का मान 0 और y का मान 0 निकाल लें। बाकी के और वैल्यू निकालें नहीं निकालें तो उससे हम ग्राफ को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे इधर देखते हैं, समीकरण 2 में देखेंगे x - 3y बराबर 6, x का पक्षांतर तो -x + 6 बराबर -3y। y बराबर लिखेंगे तो इसमें से x माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस का हो गया, 6 माइनस के बट्टे में -3, माइनस माइनस प्लस, तो x - 6/3। इस तरीके से हम ये वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब x के मान रखे देखेंगे तो सबसे पहले x बराबर 6 रखने पर, 6 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6 - 6/3 यानी कि 0/3। y बराबर 0 आ गया। x का मान हमने 6 रखा तो y का मान 0। दूसरा x बराबर 0 रख के देख लें, तब y का मान कितना आएगा, -0 - 6/3 यानी y बराबर -6/3। 3 का भाग देंगे तो माइनस के छूट। और एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर, 3 रख के देखेंगे तो y बराबर आएगा 3 - 6/3 यानी कि -3/3। y बराबर आ जाएगा -1। तब इससे भी एक टेबल बनाएंगे, x y। x का मान 0 रखा तो y का मान आया -2। x का मान 6 रखा तो y का मान आ गया 0, और x का मान 3 रखा तो y का मान आया -1। इस तरीके से हम पहले दोनों समीकरणों को हल करके 2 टेबल तैयार करते हैं। जब टेबल प्राप्त हो जाती हैं उसके पश्चात इसे ग्राफ पे दर्शाना। या तो आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ के द्वारा, यदि ग्राफ नहीं है तो अपनी कॉपी पर ही क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष खींचेंगे और एक वाई अक्ष, यानी एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों है जिस बिंदु पर काटेंगे उसे मूल बिंदु कह देते हैं। तो ये हो गई एक ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हो गई क्षैतिज रेखा। यहाँ पर जहाँ काटेंगे वो 0 बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया, क्योंकि वहाँ x के निर्देशांक और y के निर्देशांक 0 होते हैं। अब यहाँ इसे x अक्ष कहेंगे और इसे विपरीत साइड में x डैश अक्ष कहेंगे। ऐसे ही इधर y अक्ष और नीचे y डैश अक्ष।
अब हमारे पास जो टेबल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x की। मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, इसमें x की 42 है और यहाँ पर 6 है। तो x के मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर हम यहाँ पर पैमाना मानते हैं। माना x अक्ष ये है, तो माना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5। 1 सेंटीमीटर को 5 कह देंगे। और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मान लें। इससे कम ज़्यादा भी मान सकते हैं, लेकिन हम दोनों में ही 5 मान लिया है। चाहेंगे तो y अक्ष पर मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो कम भी मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 भी मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ एक एक पैमाना रखेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगा देंगे। ऐसे बैक साइड में, ऐसे ही ऊपर, और पैमाने को ध्यान में रखते हुए इनकी वैल्यू को लिख देते हैं। मूल बिंदु से दाईं तरफ x का मान प्लस का होता है, तो हमने 5 माना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ऐसे ही इधर -5, यहाँ देखेंगे तो -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40। इस तरीके से इसे 1 माना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -1। यानी कि मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो माइनस की वैल्यू, ऊपर चलेंगे तो प्लस की वैल्यू। ऐसा आपने संख्या रेखा में पढ़ा होगा। अब देखिए पहले समीकरण को, पहली टेबल को देखें तो x का मान 0 है तो y का मान 6। x का मान 0 है, y का मान 6, तो पहला बिंदु आ गया 0,6। x का मान पहले, y का मान 6। दूसरा है -14,4। x का मान -14 यानी 15 से थोड़ा पहले, और y का मान है 4। इसको y के सीधे इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे 4 को, और इसे आगे बढ़ाएंगे। जहां मिल जाते हैं एक दूसरे को वही बिंदु हो जाएगा। क्या है? -14,4। फिर तीसरा बिंदु है -42,0। x का मान 42 है, तो यहाँ देखें 40 से थोड़ा इधर बाहर, और y का मान 0, ये बिंदु आ गया -42,0। इन तीनों बिंदुओं से होते हुए रेखा खींचेंगे तो देखेंगे तीनों बिंदु एक सीध में होंगे। या तीनों बिंदु एक सीध में हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। हम केवल 2 बिंदुओं से भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सही है अथवा गलत है। अगर तीनों बिंदु एक सीध में आ जाते तो निश्चित है कि हमारा क्वेश्चन सही है। इसलिए 3 बिंदुओं के द्वारा हम रेखा को खींचेंगे। इस रेखा को खींचे तो देखेंगे तीनों बिंदुओं से होते हुए रेखा जा रही है। इन तीनों बिंदुओं से होते हुए रेखा जा रही है। इस रेखा का जो नाम था वो लिख देंगे। रेखा का नाम था x - 7y, x - 7y = -42। अब दूसरी रेखा देखेंगे, x का मान 0 है, y का मान -2। x का मान 0, y का मान -2, तो ये आ गया 0, -2। दूसरा मान है 6,0। x का मान 6 और y का मान 0, यानी x का 6 तो 5 से थोड़ा आगे 6, और y का मान 0 तो यही हो जाएगा। कितना हो गया? 6,0। और तीसरा मान दिया है -3,-1। x का मान 3 है तो 5 से पहले, और -1 तो थोड़ा नीचे, इस सीध पे आ जाएगा। ये हो गया 3,-1। इस तरीके से इन बिंदुओं से होते हुए रेखा खींचेंगे। देखेंगे इन तीनों बिंदुओं से होते हुए रेखा जा रही है। इस दूसरी रेखा का नाम
ये आ जाएगा इस रेखा का नाम क्या देंगे जो रेखा दी थी x माइनस 3y इक्वल टू -6। इस तरीके से हम ग्राफ का इन रेखाओं को दर्शा सकते हैं। यदि किसी बिंदु पे आगे जाके कहीं मिलेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। ये होगा आपका आलेख रूप। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के हम ग्राफी रूप और आलेख रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी बीजगणितीय रूप में और ग्राफी रूप में। बीजगणितीय रूप में पहले समीकरणों को ज्ञात करते हैं, फिर उससे दोनों टेबल सॉल्व करके टेबल बनाएंगे और ग्राफ का दर्शाना। ये ग्राफ का दर्शाना आलेख रूप या ग्राफी रूप होता है, और बीजगणितीय रूप में यानी समीकरणों को बनाना वो बीजगणितीय रूप है। आज केवल एक ही क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।